आज हम रेड एल्गी पॉलीसाइकोनिया के थैलस स्ट्रक्चर सुकाय संरचना का अध्ययन करेंगे। एफिफ्रिक्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पॉलीसाइकोनिया की सिस्टमैटिक पोजीशन इस प्रकार है। पॉलीसाइकोनिया बिलोंग करता है क्लास रोडोफाइसी को, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरामियेस, फैमिली रोडोमिलेसी, जीनस पॉलीसाइकोनिया। क्लास रोडोफाइसी की विशेषता है कि इसमें जो मेंबर एल्गी रखी गई हैं, यह मेंबर एल्गी अधिकतर मेराइन होती हैं। यह मेराइन हैबिटेट में पाई जाती हैं। इनका थैलस स्ट्रक्चर यूनिएक्सियल अथवा मल्टी एक्सियल, एक अक्षीय अथवा बहुअक्षीय होता है। इनकी सेल वॉल 2 लेयर होती है। आउटर लेयर पैक्टिन एवं इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट पाए जाते हैं वह है आर फाइकोएरिथ्रिन एवं आर फाइकोसाइनिन। इन्हीं पिगमेंट्स के कारण इन एल्गी का रंग जो है रेड कलर का होता है एवं इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। क्लास रोडोफाइसी की यह भी विशेषता है कि इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं एवं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड oogamous टाइप का पाया जाता है। क्लास रोडोफाइसी के अंतर्गत पॉलीसाइकोनिया को सब क्लास फ्लोरिडी में रखा गया है। रोडोफाइसी क्लास को 2 सब क्लासेस में बांटा गया है, बेंगियोइडी एवं फ्लोरिडी, जिसमें से पॉलीसाइकोनिया को क्लास फ्लोरिडी में रखा गया है। और इस सब क्लास फ्लोरिडी की विशेषता है कि इसमें जो एल्गी हैं इनकी ग्रोथ सिंगल एपिकल सेल के माध्यम से होती है एवं इनमें डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स, बिंबनुमा क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं एवं क्रोमेटोफोर्स में पायरिनॉइड कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। सब क्लास फ्लोरिडी के अंतर्गत पॉलीसाइकोनिया को ऑर्डर सिरामियेल्स में रखा गया है। और सिरामियेल्स ऑर्डर की विशेषता है कि इनकी जो मेंबर फंजाई हैं इनमें डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है। इस डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में जो एल्गी है इनमें 2 स्पोरोफिटिक अवस्थाएं, 2 डिप्लॉइड फेज पाई जाती हैं। वह एक सिंगल हैप्लॉइड अवस्था पाई जाती है। 2 डिप्लॉइड फेज जो पाई जाती हैं वह है कार्पोस्पोरोफाइट एवं टेट्रास्पोरोफाइट, जबकि सिंगल हैप्लॉइड अवस्था जो है वह है गैमेटोफिटिक स्टेज। इस तरह इनकी लाइफ साइकिल में 3 फेजेस पाए जाते हैं, 2 डिप्लॉइड एवं 1 हैप्लॉइड। इस तरह ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इनकी पाई जाती है, इनमें पाई जाती है। ऑर्डर सिरामियेल्स के अंतर्गत पॉलीसाइकोनिया को फैमिली रोडोमिलेसी में रखा गया है। और इस फैमिली रोडोमिलेसी में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह खास होते हैं और इन खास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम नाम दिया है कार्पोगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कार्पोगोनियम एवं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्पर्मेटेंजियम। और यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जिन्हें हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, इन ट्राइकोब्लास्ट पर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं अराइज होते हैं। जीनस पॉलीसाइकोनिया। इस तरह पॉलीसाइकोनिया जो है जीनस है, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन इस प्रकार है। पॉलीसाइकोनिया की करीब 150 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं और भारत में पॉलीसाइकोनिया की करीब 16 स्पीशीज पाई जाती हैं। यह एक मेराइन एल्गी है और इंडिया में जो वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट है इनमें यह एल्गी जो है पाई जाती है। इसकी जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हैं, अधिकतर स्पीशीज हैं, वह लिथोफाइटिक होती हैं। लिथोफाइटिक मीन्स वह एल्गी जो रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। तो पॉलीसाइकोनिया की जो अधिकतर स्पीशीज हैं वह लिथोफाइटिक होती हैं, यह रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो करती हैं, जबकि इसकी कुछ स्पीशीज एपिफाइटिक होती हैं। एपिफाइटिक मीन्स वह एल्गी जो अदर प्लांट्स के ऊपर, अदर प्लांट्स के लीव्स या स्टेम के ऊपर ग्रो करती है। पॉलीसाइकोनिया की स्पीशीज फेरुलेसिया जो है यह एक एपिफाइटिक स्पीशीज है। पॉलीसाइकोनिया की एक स्पीशीज सेमी पैरासाइट भी है और पॉलीसाइकोनिया की वह स्पीशीज जो सेमी पैरासाइट है उसका नाम है
पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजिएटा, और यह सेमी पैरासाइट के रूप में पाई जाती है एस्पोफाइलम नोडोसम के फ्रंट्स पर। आइए अब पॉलीसाइफोनिया का थैलस स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। पॉलीसाइफोनिया जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पॉली मीन्स मैनी और साइफन मतलब नलिकाएं। इसके नाम से ही स्पष्ट है, पॉली मीन्स मैनी और साइफन मतलब नलिकाएं, यानी कि इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है यह मल्टी एक्सियल होता है। और इस मल्टी एक्सियल थैलस स्ट्रक्चर में जो सेंटर में एक सेंट्रल साइफन उपस्थित होती है और सेंट्रल साइफन जो है पेरीसेंट्रल साइफन से घिरी हुई होती है, और यही साइफन इसकी जो है नलिकाएं जो है इन्हीं के नाम पर इस थैलस, इस एल्गी का नाम पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। आइए इसका थैलस स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है वह हिटेरोट्राइकस विषम तंतुनुमा होता है। हिटेरोट्राइकस थैलस जो है एक टाइप है फिलामेंटस थैलस का। हमने देखा था रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर में कि फिलामेंटस थैलस जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिलामेंटस अनब्रांच थैलस, दूसरा है फिलामेंटस ब्रांच थैलस, और थर्ड टाइप है हिटेरोट्राइकस थैलस। इस हिटेरोट्राइकस थैलस में जो जिसे हम विषम तंतु कहते हैं, 2 तरह के फिलामेंट उपस्थित होते हैं। कुछ फिलामेंट जो है प्रोस्ट्रेट होते हैं, जो सतह से जुड़कर और सतह पर क्रीप करके फैलते चले जाते हैं और सतह पर पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं, और यही जो तंतु हैं इसका प्रोस्टेट सिस्टम बनाते हैं। इन प्रोस्टेट सिस्टम से कुछ राइजॉइड्स अराइज होते हैं और यह राइजॉइड्स एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं। राइजॉइड्स के जो डिस्टल एंड है, दूरस्थ सिरे हैं, यह लोब्ड होते हैं, जो इस थैलस की सतह से पकड़ बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रोस्टेट सिस्टम से कुछ फिलामेंट्स इरेक्ट ऊर्ध्व निकलते हैं और यही इरेक्ट फिलामेंट इसका इरेक्ट सिस्टम बनाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हिटेरोट्राइकस थैलस में 2 तरह के सिस्टम उपस्थित होते हैं, 2 तरह के तंत्र उपस्थित होते हैं। एक है प्रोस्टेट सिस्टम शयन तंत्र और दूसरा है इरेक्ट सिस्टम ऊर्ध्व तंत्र। प्रोस्टेट सिस्टम जो है प्रोस्टेट फिलामेंट से मिलकर बना होता है। वह तंतु जो जमीन से जुड़ के ग्रो करते हैं, जमीन पर फैल जाते हैं, क्रीप करते हैं, वह तंतु इसका प्रोस्टेट सिस्टम शयन तंत्र बनाते हैं। जबकि वह तंतु जो कि प्रोस्टेट सिस्टम से अराइव होते हैं और सीधे खड़े होते हैं, इरेक्ट उपस्थित होते हैं, वह तंतु, वह फिलामेंट एल्गी का इरेक्ट सिस्टम बनाते हैं। प्रोस्टेट सिस्टम जो है मल्टी एक्सियल होता है और इस मल्टी एक्सियल प्रोस्टेट सिस्टम से बहुत सारी शाखाएं जो है अराइज होती हैं। इस थैलस में एक मेन एक्सिस उपस्थित होती है और बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस जो है अराइज होती हैं। यह मेन एक्सिस एवं लेटरल ब्रांचेस इसका इरेक्ट सिस्टम बनाती है। अगर हम इस फिलामेंट का, इरेक्ट फिलामेंट का डिटेल्ड व्यू देखें तो यह हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके एपेक्स पर सिंगल एपिकल सेल उपस्थित होता है और यह सिंगल एपिकल सेल फिलामेंट की वृद्धि में सहायक होता है। एपिकल सेल के नीचे सिंगल सेल उपस्थित है, यह इसकी सेंट्रल साइफन का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो फिलामेंट की थिकनेस जो है, मोटाई जो है बढ़ती है और हम यह देखते हैं कि यह सेंट्रल साइफन दोनों ओर से पेरीसेंट्रल साइफन द्वारा घिरी हुई है। और जैसे नीचे आएंगे, यहां से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो फिलामेंट की थिकनेस और ज्यादा हो जाती है, तो हम यह देख पाते हैं कि यह पेरीसेंट्रल साइफन कॉर्टिकल सेल्स द्वारा घिरी हुई है। अगर हम यहां से इस पोर्शन से एक टीएस लेते हैं तो हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है कि थैलस के ठीक बीचों बीच सेंट्रल साइफन उपस्थित है और सेंट्रल साइफन के चारों ओर पेरीसेंट्रल साइफन उपस्थित है
और पेरिसेंट्रल साइफन के बाहर की ओर कॉर्टिकल सेल्स उपस्थित है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रांचेस या लेटरल ब्रांचेस या मेन एक्सिस के ठीक नीचे की यहाँ से अगर हम टीएस लेते हैं तो यहाँ थिकनेस ज्यादा होती है, और थिकनेस अगर ज्यादा होती है तो पेरिसेंट्रल साइफन के बाहर कॉर्टिकल सेल उपस्थित होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपर ब्रांचेस की ओर जाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि थिकनेस कम होती है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल साइफन उपस्थित होती है। जैसे जैसे फिलामेंट की थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें साइफन्स जो है उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है। सेंट्रल साइफन पेरिसेंट्रल साइफन द्वारा घिर जाती है और पेरिसेंट्रल साइफन थैलस में नीचे की ओर जो है कॉर्टिकल सेल्स द्वारा सराउंड हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं यह आपस में एक दूसरे के द्वारा पिट कनेक्शंस के माध्यम से जुड़ी हुई है और यहाँ एक नलिका का निर्माण हो रहा है। ये सभी सेल्स आपस में लेटरल एज वेल एज अबाव सरफेस से अबाव सेल से पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी हुई है। इस तरह यह एक नलिका का निर्माण करती है, इसे हम साइफन कहते हैं। इसीलिए इस एल्गी का नाम जो है पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। जब हमने एक्टोकार्पस का थैलस स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो हमने यह भी देखा था कि एक्टोकार्पस में जो थैलस है वह हेटेरोट्राइकस है। एक्टोकार्पस में भी हेटेरोट्राइकस थैलस स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसमें भी प्रोस्टेट सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम उपस्थित होते हैं। लेकिन एक्टोकार्पस में और पॉलीसाइफोनिया में एक डिफरेंस है कि एक्टोकार्पस मोनोसाइफोनस होता है। उसमें जो हमने फिलामेंट देखे थे वह मोनोसाइफोनस थे, सिंगल सेल थिक थे, जबकि पॉलीसाइफोनिया में जो फिलामेंट है यह पॉलीसाइफोन, पॉली मीन्स मैनी और साइफन मतलब नलिकाएं, यहाँ जो है बहुत सारी नलिकाएं उपस्थित होती है। बीच में सेंट्रल साइफन है और सेंट्रल साइफन के दोनों ओर पेरिसेंट्रल साइफन उपस्थित होती हैं और ये सभी साइफन जो है आपस में पिट कनेक्शंस के द्वारा कनेक्ट होती हैं। थैलस में जो है दो तरह की शाखाएं उपस्थित होती हैं और यह दो तरह की ब्रांचेस जो हैं, पहली है शॉर्ट ब्रांचेस। इन शॉर्ट ब्रांचेस को ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं और सेकंड टाइप ऑफ ब्रांचेस है लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस। शॉर्ट ब्रांचेस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह सीमित वृद्धि करती हैं, इनकी ग्रोथ जो होती है सीमित होती है, जबकि लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। शॉर्ट ब्रांचेस यूनिएक्सियल होती है, इनमें सिर्फ और सिर्फ जैसे ये शॉर्ट ब्रांच है इन्हें ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, यह यूनिएक्सियल होती है। क्यों? यूनि मीन्स वन साइफन उपस्थित है और वह वन साइफन कौन सी होती है? सेंट्रल साइफन। तो जो हमारी शॉर्ट ब्रांचेस हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल साइफन उपस्थित होती है, जबकि लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस यह मल्टी एक्सियल होती है, इसमें सेंट्रल साइफन के अतिरिक्त पेरिसेंट्रल साइफन भी उपस्थित होता है। लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस जो हैं शॉर्ट ब्रांचेस के बेस से ही अराइज होती हैं और शॉर्ट ब्रांचेस जो हैं मेन एक्सिस अथवा लेटरल ब्रांचेस पर भी उपस्थित होती हैं। इन्हीं शॉर्ट ब्रांचेस ट्राइकोब्लास्ट पर सेक्स ऑर्गन्स जो है स्पर्मेटेंजियम एवं कार्पोगोनियम का निर्माण होता है। इस तरह हमने शॉर्ट ब्रांचेस एवं लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस के जो है डिफरेंस भी देखा। एक बार वापस देखते हैं। शॉर्ट ब्रांचेस जो हैं यह सीमित वृद्धि करती हैं, लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस असीमित वृद्धि करती है। शॉर्ट ब्रांचेस को अन्य नाम से ट्राइकोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह शॉर्ट ब्रांचेस मेन एक्सिस अथवा लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस पर उपस्थित होती हैं, जबकि लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस शॉर्ट ब्रांचेस के बेस से अराइज होती है। शॉर्ट ब्रांचेस का एक खास फंक्शन होता है, इन्हीं शॉर्ट ब्रांचेस पर सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कार्पोगोनियम एवं स्पर्मेटेंजियम का निर्माण होता है। तो शॉर्ट ब्रांचेस का एक खास फंक्शन है। अगर हम एक सेल का डिटेल्ड व्यू देखें, इस एक सेल का डिटेल्ड व्यू देखें तो यह हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सेल जो है एडजेसेंट सेल्स के द्वारा पिट कनेक्शंस के द्वारा यह कनेक्ट रहता है। इसकी शेप जो है सिलेंड्रिकल होती है, सेल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप।
यह एक कोशिका भित्ति द्वारा, सेल वॉल द्वारा सराउंड रहता है और यह जो सेल वॉल है 2 लेयर होती है। आउटर लेयर पैक्टिन की बनी हुई होती है एवं इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल में जो है सिंगल न्यूक्लियस उपस्थित होता है एवं यह सिंगल न्यूक्लियस जो है बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स जो कि डिस्कॉइड शेप है, बिंबनुमा आकार के हैं, इनके द्वारा घिरा हुआ रहता है। क्रोमेटोफोर्स में पायरिनॉइड्स नहीं पाए जाते एवं इसमें कोशिकाओं में जो है संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ये सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं क्लास रोडोफाइसी के। पॉलीसाइफोनिया में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनका यह खास होते हैं और इनका नाम है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्पर्मेटेंजियम कहते हैं एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कार्पोगोनियम कहते हैं। यह सेक्स ऑर्गन्स जो है ये सेपरेट थैलस पर अराइज होते हैं। पॉलीसाइफोनिया एक डायोशियस है। डायोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस। अलग अलग थैलस पर यह सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उपस्थित होते हैं। और इस तरह हमने आज इस लेक्चर के माध्यम से पॉलीसाइफोनिया की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है एवं इसकी थैलस स्ट्रक्चर है, इसका अध्ययन किया है। थैंक यू।